गुड मॉर्निंग। पहले वाली वीडियो में हमने समाजीकरण की चर्चा की थी और सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, वैज्ञानिकों के जो विचार थे, उसको समझाया था। इसमें हम जानेंगे समाजीकरण के साधन क्या है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आखिर समाजीकरण कहाँ कहाँ, किन किन माध्यमों से, किन किन संस्थाओं में, किन किन समूहों में होता है, इसको आज हम समझेंगे। इसमें अगस्ट कॉम्ट ने कहा है पॉजिटिव फिलॉसफी में, जब वो अपना नियम दे रहे थे, त्रिस्तरीय नियम, तो उन्होंने कहा कि वो परिवार को समाज की इकाई मानते हैं और वो कहते हैं कि परिवार में व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। परिवार मुख्य भूमिका में होता है सोशलाइजेशन के। हर एक छोटी बड़ी चीज, रीति रिवाज, तौर तरीके, नॉर्म्स और वैल्यूज, ये सब व्यक्ति परिवार में सीखता है। और तो सबसे अहम जो साधन है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है, वो है परिवार। बच्चा परिवार में पैदा होता है, सर्वप्रथम वो माता पिता को पहचानता है और बचपन से इमिटेशन शुरू कर देता है। जीएच मीट के अकॉर्डिंग वो नकल करना शुरू कर देता है। पानी पीने का तरीका सीखता है, चाय पीने का तरीका सीखता है, कपड़ा पहनने का तरीका सीखता है और उठना बैठना सीखता है। पापा और मम्मी को देख करके वो नकल करता है और वैसे वो परिवार में सीखने लगता है। परिवार में ही वो उसका 5 साल से 7 साल तक का जीवन, आप समझिए कि प्राइमरी जो स्टेज है, ओरल स्टेज और एनल स्टेज और एडिबल स्टेज भी कुछ हद तक, वो कंप्लीटली परिवार में ही होता है और परिवार में ही सारी चीज सीखता है। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण संस्था है समाजीकरण की। और दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है पड़ोस। बहुत सारे वैज्ञानिक सीएच कूले परिवार और पड़ोस को प्राथमिक समूह के रूप में भी गिनती करते हैं, जिसमें व्यक्ति परिवार के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि छोटा बच्चा जब वो चलने लगता है तो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो पड़ोस में जाता है, दूसरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और अगली आंटी से उसकी मुलाकात होती है और वहां उसके दोस्त बनते हैं। तो पड़ोस बहुत महत्वपूर्ण है। पड़ोस में जाकर के वो उस परिवार के सदस्यों से, वहां के लोगों से इंटरेक्शन करता है, मिलता है, जुलता है, वो उनको पुकारते हैं, तो पड़ोस में भी वो सीखने लगता है। वहां पे भी उनके मित्र होते हैं और मित्र का निर्माण पड़ोस से ही होता है। वहां अगर कोई बच्चा है तो उससे सीखते हैं और इसलिए पड़ोस में व्यक्ति को उठना बैठना, रहना सहना, बहुत सारा समय पड़ोस में भी परिवार के बाद गुजरने लगता है, तो वहां सीखता है। इसलिए परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण इकाई, और सीएच कूले भी इस चीज को मानते हैं। आपको पता है, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहते हैं वो प्राइमरी ग्रुप को, और पड़ोस को वो प्राइमरी ग्रुप मानते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है पीयर ग्रुप या प्ले ग्रुप, जहां बच्चा जिन समूहों के साथ खेलता है, चूंकि पड़ोस में जाता है, पड़ोस में और बच्चों के साथ उनकी मित्रता होती है और उनसे वो मित्रता करते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं और वहीं से बहुत सारी चीजें, खेलने के नियम, तौर तरीके, रीति रिवाज, वो सारी चीजें सीखते हैं। एक तो पड़ोस में चचा से, चाची से और लोग जो भी होते हैं उनसे वो सीखता है और उनके बच्चों के साथ वो खेलता है, तो मित्र मंडली बनती है। फिर आगे स्कूल में भी उनके मित्र बनते हैं। तो मित्र समूह का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे ज्यादा कोई भी बच्चे पे असर अपने परिवार के बाद मित्र का होता है। मित्र उसको बोलता है मित्र के भाई आईएएस की तैयारी करो, कॉमनली पीसीएस की तैयारी करो, उसको बोलता है ग्रुप सी की तैयारी करो। मित्र बोलता है कि खिलाड़ी बनना है, एक्टर बनना है, क्या बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो कॉमनली वो मित्र की बात को ज्यादा प्रेफर करता है। और इस तरह से
और आगे है चौथा बिंदु है किनशिप, नातेदारी। नातेदार मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, मामा, चाची, इन सब को व्यक्ति पहचानने लगता है और उन सब से सीखने लगता है। उनको पता है कि ये मामा है, ये चाचा है, ये चाची हैं, ये फूफा है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। फूफा जी कुछ बोलते हैं ऐसे करो ऐसे करो, मामा कुछ बोलते हैं, तो हर जगह कुछ न कुछ, तो रिश्तेदारों से भी सीखने लगता है। तो किनशिप का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन में। उसके बाद एक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्था। स्कूल में उसका एडमिशन होता है, स्कूल में भी बहुत सारी चीजें सीखता है, फॉर्मल एजुकेशन में भी सीखता है, परिवार में तो सीखता ही है, तो औपचारिक शिक्षा भी सीखता है, उठना बैठना, तौर तरीका, और किताबों का भी ज्ञान होता है स्कूल में और कॉलेज में। तो शिक्षण संस्था में व्यक्ति औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण करता है, उठने बैठने का तरीका भी, लोगों से मिलने का भी तरीका, कैसे गुड मॉर्निंग करना है, नमस्कार करना है, सलाम करना है, कैसे बैठना है, किनके साथ कैसे खाना है पीना, कैसे उठना बैठना है, ये सारी चीजें परिवार में, एजुकेशन में, स्कूल में और कॉलेज में सीखता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी सीखता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है। राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, अपने कर्तव्यों को जानता है। वो जानता है कि एक नागरिक होने के नाते उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके क्या क्या राइट हैं। वो सरकार से अपनी बात रखता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है कि एक नागरिक के क्या अधिकार हैं, उनके कर्तव्यों को समझता है। और एक है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्था में उत्पादन की प्रणाली है, उत्पादन की पूरे प्रोसेस हैं, प्रक्रिया है, उसमें बाजार है, बाजार की क्या नीतियां हैं, चीज़ों की क्या क्या कीमत है, ये सारी चीज़ें सीखता है। इंटीग्रेटेड है, पूरा सिस्टम है। दुकान है, अगर वो दुकानदार से मिलता है, दुकान में जाता है या उसने दुकान खोली है, तो उसके तौर तरीके सीखता है, बिजनेस के तौर तरीके सीखता है। ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे आर्थिक संस्थाओं में भी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बिजनेसमैन से सीखता है, बाजार से सीखता है, प्रतिस्पर्धा है इसमें शामिल, औद्योगिकरण का उस पर प्रभाव, और औद्योगिकरण से वो सीखता है इस तरह से। और नेक्स्ट बिंदु है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, जैसे मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या गिरजाघर है। इसमें व्यक्ति जाता है, यहाँ पे नॉर्म सीखता है, कैसे पूजा करना है, कैसे नमाज पढ़ना है, कैसे प्रे करना है गॉड को, किस प्रकार से इबादत करनी है, स्वर्ग और नरक का क्या कंसेप्ट है, कैसे, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। ये सारी चीजें धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, मजहब से, धर्म से सीखता है। और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है नेक्स्ट, सांस्कृतिक संस्थाएं, इससे भी व्यक्ति सीखता है कि इससे नॉर्म सीखता है, समाज का नियम सीखता है, मूल्य सीखता है, वैल्यू सीखता है, सलाम कलाम करना सीखता है, नमस्कार करना सीखता है, आदाब करना सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है, तौर तरीका सीखता है। ये सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उससे सीखता। ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, व्यावसायिक समूह है, उनसे भी सीखता है। बहुत सारे व्यावसायिक समूह हैं जिससे वो जुड़ता है अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप। और उससे भी, जैसे आजकल व्यक्ति फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे जुड़ता है और वहाँ सीखता है तौर तरीके, बिजनेस करने के तरीके सीखता है। वहाँ पे बिजनेस के साथ साथ सामान की खरीदारी का तरीका भी सीखता है। बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जिसके माध्यम से भी व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखता है। और कास्ट है, एक जाति के माध्यम से भी सीखता है कि उस विशेष जाति का क्या व्यवहार है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, वो अपनी जाति के व्यक्ति से क्या उम्मीद करती है, क्या उस उम्मीद पे खड़ा होना। जैसे एक ब्राह्मण से एक उम्मीद की जाती है कि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करे, या क्षत्रिय से। तो जाति का भी बहुत बड़ा रोल है कि अपनी जाति के अनुरूप, और जाति के लोग आपसे कैसा व्यवहार की उम्मीद करते हैं। और एक क्लास भी है, वर्ग, आप किस वर्ग में आते हैं, जीवन शैली आपकी कैसी है,
आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप सीखते हैं, वैसे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं। जाहिर सी बात है, आप डॉक्टर के साथ उठते बैठते हैं तो वो आपका एक क्लास होता है। आप बिजनेसमैन के साथ उठते बैठते हैं तो बिजनेसमैन वाले तौर तरीके आप सीखेंगे। डॉक्टर के साथ उठेंगे तो डॉक्टर वाले तौर तरीके सीखेंगे। प्रोफेसर के साथ उठेंगे बैठेंगे तो प्रोफेसर वाले तौर तरीके सीखेंगे। दुकानदार होंगे तो दुकानदार के तौर तरीके सीखेंगे। धोबी होंगे तो धोबी के तौर तरीके सीखेंगे। दर्जी होंगे तो दर्जी के तौर तरीके। हर व्यवसाय का अपना तौर तरीका जीवन शैली है और उस व्यवसाय के अकॉर्डिंग आप सीखते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग, उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना पड़ता है। तो मैं आपको फिर से गिना दूं कि साधन है समाजीकरण के साधन में सबसे पहला है परिवार, दूसरा है पड़ोस, तीसरा है पीयर ग्रुप मित्र समूह, और तीसरा है नातेदारी समूह, और चौथा है शैक्षणिक संस्थान, और पांचवा है राजनीतिक संस्था, और छठा है आर्थिक संस्था, सातवां है धार्मिक संस्था, और आठवां है सांस्कृतिक संस्थाएं। उसके बाद है व्यावसायिक समूह, और 9वां व्यावसायिक समूह, 10वां हो गया जाति, और 11वां है वर्ग। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि समाजीकरण के क्या क्या साधन हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने घर में अपने एक कॉपी बनाइए, उसमें आप उसको नोट कीजिए एक एक पॉइंट को, और इसको बार बार इसको एक याद कीजिए, और साथ में इस वीडियो को बार बार आप सुनेंगे तो मैं समझता हूँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एजेंसीज को लेके सोशलाइजेशन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन की बात करूँगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, कमेंट में लिखें। और साथ साथ में जो भी विद्यार्थी है, यूजीसी नेट का विद्यार्थी हो चाहे MBA का विद्यार्थी हो, उन सबको आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने आप को सेफ रखें। आजकल कोरोना से बचने का प्रयास करें। थैंक यू।